जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र के लाभ। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं बगलामुखी उपासक आज आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में करके अपने जीवन से शत्रु पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र के अनेकों लाभ हमारे तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। ये मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है जिसकी आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते, जो चंद मिनटों में ही आपके समस्त शत्रुओं को ध्वस्त कर देता है। ये मंत्र इतनी शक्ति रखता है कि इसके सामने पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी यदि मिल जाए तो भी इस मंत्र का मुकाबला करने की अक्षमता उनके अंदर नहीं होगी। यदि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी मिल जाएं तो भगवती बगलामुखी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक ऐसे विद्या हमारे तंत्र शास्त्र के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति में भगवती बगलामुखी एक ऐसी विशेष प्रधानता अपने प्रयोगों को लेकर के रखती है। इसलिए बहुत सारे साधक बगलामुखी की उपासना करके अपने जीवन में एक अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। इसके जो साधक होते हैं उनका कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी अनिष्ट नहीं कर सकता। बगलामुखी की साधना बहुत सारे लोग तो इसलिए करते हैं ताकि उन शत्रु उनको हानि ना पहुंचा सके, और कोई भी कारण उनसे यदि शत्रुता रखता है ज्ञात अज्ञात तो वो उनको कष्ट ना दे सके। बगलामुखी मंत्र कैसे आप सिद्ध करें या फिर कैसे इस मंत्र का लाभ अपने जीवन में आप ले सकते हैं। भक्तों, ये मंत्र जो है वैसे तो विविध विधियों के द्वारा इस मंत्र को किया जाता है। बहुत सारे भेद मंत्रों के होते हैं, और जब तक पूर्ण विधि और कोई योग्य गुरु आपके समक्ष ना हो या आपने दीक्षा ना ली हो तो इस मंत्र को जपना नहीं चाहिए, ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि ये विद्या जो है वो गुप्त है, और गुप्त विद्या होने के कारण इस मंत्र का जो प्रयोग है वह बिना दीक्षित के नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी मैं आप लोगों की पीड़ा को देखते हुए अकारण बहुत सारे लोग दिन भर में मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आते हैं जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं, और जो चाह करके भी अपने शत्रु पीड़ा से मुक्ति नहीं पा सकते, अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वो लोग सही हैं, परंतु उनके सही होने के बावजूद भी वो शत्रु से ग्रसित है। या तो उनका शत्रु उन पर हावी है, या फिर कहीं ना कहीं लोकाचार, समाज की प्रतिष्ठा या फिर उनके कार्य के प्रवृत्ति देखते हुए वो चाह करके भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। तो आज इस विधि के द्वारा आप अपने शत्रुओं से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। ये मंत्र आप जब भी जपे, रात्रि के समय आप यदि इस मंत्र को जपते हैं तो इस मंत्र का जो फल है, जो श्रेय है, वह 4 गुना बढ़ जाता है। रात्रि में समय क्या हो, रात्रि में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण करें और पीले आसन पर आप बैठ जाएं। भगवती बगलामुखी का यंत्र आप काष्ठ की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके आप यंत्र को वहां स्थापित करें, या भगवती का विग्रह वहां स्थापित करें। यथालभ्योपचार पंचोपचार षोडशोपचार आप पूजा करें, जैसा भी संभव हो।
और भगवती को भोग भी आप लगाएं। बेसन के लड्डू का भोग माँ को अति प्रिय है। देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करें या फिर पीले सरसों के तेल में भी आप ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा भी आप अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। यदि आप गाय के देसी घी से दीपक जलाएंगे वो आपके लिए बेहद शुभ एवं कल्याणकारी साबित होगा। उसके पश्चात आपने संकल्प लेना है। और संकल्प क्यों लिया जाता है? संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए संकल्प अत्यधिक आवश्यक है। जो भी आपकी कामना है उस मंत्र को लेकर के, उस पूजा को लेकर के, जो भी आपकी समस्या है भगवती से कहें। और सिंपल और सादे शब्दों में भी आप अपनी कामना कह सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही संकल्प करें। आप गुप्त तरीके से भी अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के कुछ द्रव्य दक्षिणा आप लेकर के संकल्प करें। माँ से कहें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उससे माँ छुटकारा दे। और यथासंभव जो भी मंत्र आप जप करना चाहते हैं, 36,000, 11,000, 21,000 या फिर लक्ष्य, जितनी भी संख्या आप जप करना चाहते हैं उस संख्या का आप माँ के समक्ष संकल्प लें कि मैं इतना जप करूंगा और इतने दिनों के अंतराल में मैं इस जप को पूर्ण कर लूंगा। और सविधि एवं शास्त्रीय विधि के द्वारा नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। तथा फलाहार आप ग्रहण करें, पीली चीजें खाएं, पीला पहने, पीले आसन का प्रयोग करें, हल्दी की माला पर ही जप करें। रात्रि में जो जप का समय होगा वह रात्रि में 10 बजे से लेकर के प्रातःकाल 4 बजे के मध्य में ही आप जप करें। और यदि संभव है तो 10 बजे से 4 बजे तक का समय सबसे उचित है। इस समय पर आप जप करें। ऐसा करने से आपकी जो साधना है वह शीघ्र फलित हो जाएगी। 4 बजे तक यदि आप जप करते हैं तो साधना में अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर कोई व्यक्ति अकारण ही आपसे ईर्षा, द्वेष या फिर कहीं ना कहीं कोई शत्रुता की भावना यदि रखता है तो ये मंत्र आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। क्योंकि भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और बगलामुखी को स्तंभन की देवी हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया जाता है। किसी भी गतिशील चीज का स्तंभन माँ क्षणों में कर लेती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संकटों से घिरा हुआ है, शत्रु पीड़ा जिस व्यक्ति के जीवन में बनी हुई है तथा जो शत्रु पीड़ा से चाह करके भी मुक्ति नहीं पा सकता और अनेकों कष्ट, मानसिक उत्पीड़नाएं यदि जीवन में बनी हुई है तो ये प्रयोग आपके लिए भगवती बगलामुखी का एक आशीर्वाद स्वरूप ही आप समझें। साधना कितने दिनों की करें तो कम से कम जो साधना है वह आप 9 दिनों की कर सकते हैं। उसके बाद में आप 11 दिन, 13 दिन, 17, 21 और 41 दिनों तक, और अंतिम जो समय होगा वह 43 दिनों तक की साधना आप इस जप के दौरान कर सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। क्योंकि नियम और संयम आपको तब तक रखने होंगे जब तक साधना पूर्ण नहीं हो जाती। अगर किसी के जीवन में कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना बनी हुई हो, यदि वह व्यक्ति केवल और केवल माँ बगलामुखी के शरण में जाकर के माँ बगलामुखी से यदि प्रार्थना कर लेता है अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, माँ से निवेदन करता है और सच्चे हृदय से, भावना से यदि माँ के समक्ष अपनी वो समस्या यदि कहता है तो मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 1001% उस व्यक्ति को अपनी समस्या से छुटकारा अवश्य मिलेगा। उसके शत्रु पर वो विजय प्राप्त अवश्य कर लेगा। शत्रु उसको परेशान करना बंद कर देगा और शत्रु जो कारण ही उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बगलामुखी के इस मंत्र का यदि आपने 9 दिनों के अंदर आपने 36,000 की संख्या में कम से कम 36,000 और अधिक से अधिक लक्ष्य 1 लाख की संख्या में आप इसका जप कर लें तो जटिल से जटिल समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो और कैसा भी निष्कृष्ट शत्रु आपके जीवन में क्यों ना हो,
आपको उस शत्रु से छुटकारा अवश्य मिलेगा। आप संकल्प करने के पश्चात फिर आप एक विनियोग लें। विधि, यदि आपको इस मंत्र की चाहिए विनियोग और मंत्र कवच जो भी आपको आवश्यकता है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हमें पता चले कि आप हमसे किस मंत्र की अपेक्षा करते हैं। मंत्र की विधि, विनियोग, सब न्यास इत्यादि हम आपको भेजेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो आपको विनियोग लेना है। विनियोग लेने के पश्चात भगवती बगलामुखी का आप ध्यान करें और बगलामुखी के यंत्र पर या विग्रह पर पीले पुष्प आप अर्पित करें। उसके पश्चात आप हरिद्रा गणपति का ध्यान करें और हरिद्रा गणपति का ध्यान करने के पश्चात भैरव जी का जो मंत्र है, भगवान मृत्युंजय भैरव की एक माला आप जप करें। उसके पश्चात आप मेरे बताए मंत्र का आप जप करें। संख्या आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभे शत्रु जिह्वाम कीलय शत्रुणाम दृष्टि मुष्टि गति मति दंत तालु जिह्वाम बंधय बंधय मारे मारे सोसे सोसे हुम फट स्वाहा। मंत्र पुनः मैं दोहरा देता हूं, परंतु मंत्र के उच्चारण में आपको शुद्धता का और उच्चारण का विशेष ध्यान रखना होगा। इस बात को आप अपने मन में बैठा लें, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। यदि मंत्र में अशुद्धि हुई और कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक या कोई गलती कर दी तो माँ बगलामुखी के दरबार में अक्षमा नाम का शब्द नहीं है। आप भूल जाइए कि माँ आपको छोड़ देंगी। माँ दयालु बहुत हैं, परंतु फिर भी सावधानियाँ बहुत अधिक आवश्यक हैं। तंत्र के प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको विशेष सावधानियों रखने की आवश्यकता मैं अपनी ओर से आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों में आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। मंत्र मैं पुनः दोहराता हूँ, आप विशेष रूप से ध्यान लगाकर उच्चारण आपका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन क्रम वचन से पवित्र होकर के यदि आपने इस मंत्र को जप लिया तो मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि समस्त समस्याओं की आपको ये मंत्र समाप्त कर देगा। ओम ह्रीं ह्रीं सर्व शत्रुनाम वाचम मुखम पदम स्तंभे शत्रु जिह्वाम कीले शत्रुनाम दृष्टि मुष्टि गति मति दंत तालु जिह्वाम बंधय बंधय मारे मारे सोसे सोसे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप 36,000 की संख्या में जप करें। यदि समस्या आपकी नॉर्मल सी है तो 11,000 की संख्या में जप करके भी आप अपने जीवन में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, अभी गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। जो लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं वो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके माँ बगलामुखी का यज्ञ आप करा सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसा भी संभव हो आप अपनी पूजा बुक कराएं और प्रथम आए और प्रथम पाए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी और आप मेरी जानकारी से यदि संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय माँ बगलामुखी कमेंट आप अवश्य लिखें। माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा जो भक्त चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।